हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल डॉ फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं रेन लिली के साथ आया हूँ जो ज़ेफिरेंथस जेनस से बिलोंग करता है। ज़ेफिरेंथस के काफ़ी सारे स्पीशीज़ हैं और रेन लिली काफ़ी सारे फ्लावरिंग कलर में आता है, येलो में, पिंक में, रेड में और आप वाइट में तो देख ही सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि कोई प्लांट लगाएं, वो भी फ्लावरिंग प्लांट, मानसून का टाइम है, तो रेन लिली वन ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है क्योंकि ये इजीली ग्रो हो जाते हैं और ये वन ऑफ द हार्डी प्लांट्स में आते हैं अगर आप इसकी केयर सही से किए तो। मेरा प्लांट 3 साल पुराना है और मैं तो इसे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा मैं इसकी कैसे केयर किया। उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। रेन लिली मेडिसिनल पर्पज़ से भी यूज़ होता है, तो इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं इस प्लांट का इम्पोर्टेंस है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं तो ये देखिए, ये बल्ब्स डेवलप करता है और ये जो प्लांट है ये बल्ब से ग्रो होते हैं और आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। जैसे फ्लावर आते हैं, सूख जाते हैं तो वहाँ पे सीड आ जाता है, तो वहाँ पे आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लांट तो आप नर्सरी से ला ही सकते हैं और इसके बल्ब भी मिलते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस प्लांट के बारे में कि ये बल्ब से ग्रो हो जाता है और आप इसमें देख सकते हैं स्टेम नहीं है, ग्रास के टाइप इसकी लीव्स हैं और इसके लीफ के ऊपर ही फ्लावर आता है। तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट है इस प्लांट का और वन ऑफ द रीज़न है ये प्लांट खूबसूरत दिखता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है बाकी प्लांट से। उसी के साथ आज इसकी केयर देखते हैं कि रेन लिली को कैसे केयर करना है। अगर मैं पॉट साइज़ की बात करूं तो आप जैसे मैं आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा वाइड पॉट लिया हूं और पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा हूं मैं इसी में है, ये नीचे से बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप लेंगे वाइड पॉट तो आप ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। 10-12 इंच का पॉट ले लीजिए। और मैं तो चाह रहा था इसमें एक और पिंक या येलो का प्लांट लगाऊं, तो ये लगाऊंगा मैं इस साल, क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन में लगाते हैं रेन लिली को तो और सुंदर दिखते हैं। तो अगर पॉट की बात करें तो आप मीडियम साइज़ पॉट ले सकते हैं और थोड़ा वाइड ले लें या फिर राउंड शेप ले लें। तो अगर आप ऐसे पॉट लेते हैं तो प्लांट जब फ्लावर देते हैं तो उस पॉट में सुंदर दिखते हैं प्लांट। तो यहाँ पे पॉट चूज़ करना भी एक पार्ट रहता है कि आप किस शेप का पॉट ले रहे हैं। अगर आप एक रेक्टेंगल हो गया या फिर राउंड शेप का लिए तो उसमें कुछ प्लांट अलग ही अपीयरेंस देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसके सॉइल मिक्स में आऊँ तो 45% सॉइल ले सकते हैं, 20% आप सैंड ले सकते हैं, 20% कंपोस्ट ले लीजिए और 15% आप कोको कॉयर ले लीजिए। एक वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए, प्लांट बहुत अच्छा करता है। उसके बाद इसके सनलाइट में आऊँ तो मैं मानसून से चालू करूँगा। रेन लिली को आप 2 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इसमें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ब्लूम करने के लिए, अच्छा ब्लूम करते हैं। थोड़ा क्लाउडी भी रहता है मानसून में, तो वहाँ पे आप 7 to 8 आवर्स भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अभी लगभग 2 घंटे की इसे डायरेक्ट सनलाइट मिल रही थी, बाकी इनडायरेक्ट सनलाइट में था। और बाकी सीजन्स की बात करें तो मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ शेड में या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में। हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑटम स्प्रिंग में 33-34 टच कर जाता है, तो वहाँ पे आप इसे 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे के इनडायरेक्ट सनलाइट में मिल रहा है या फिर आप शेड में कर दे तो सही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लांट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं तो कर देता हूँ और उस स्टेट में प्लांट सही रहता है। और उसके बाद हम समर की बात करें तो मैं समर में इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखता हूँ। तो ये मानसून में इसे आप अच्छा डायरेक्ट सनलाइट दीजिए, अच्छा ब्लूम करते हैं मानसून में। तो एक समराइज़ करें सनलाइट को तो 2 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं आप। वैसे तो हर साल मैं थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट देता हूँ, इस बार थोड़ा ग्रीन नेट लगा हुआ है, उतना डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा है, फिर भी ये अच्छा ब्लूम कर रहे हैं। सनलाइट के बाद आऊँगा मैं वाटरिंग में। अब वाटरिंग की मैं बात करूँ तो सिंपल है वाटरिंग, आपको 1/2 इंच चेक करके देना है, थोड़ा ड्राई रखना है, उसके बाद आप पानी दीजिए। और एक और चीज़ की बात करूँ तो ये जो प्लांट है समर में आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है, वहाँ पे 1/2 इंच या ऊपर का भी ड्राई हो जाए सॉइल तब भी दे देते हैं तो सही है। सिंपल है वाटरिंग, 1/2 इंच चेक करके दीजिए, बस ज़्यादा ड्राई मत छोड़िए।
उसके बाद इसके फर्टिलाइजेशन में आऊँ तो मैं तो इस बार इसे फर्टिलाइज़ किया नहीं हूँ, फिर भी ये ब्लूम कर रहा है। फिर भी जैसे कि इसका जो ब्लूमिंग जो पीरियड है इसका इस बार एंड ऑफ समर से ही चालू हो गया था। 1-2 फ्लावर करना चालू कर दिए थे क्योंकि मैं इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा था और कहीं ना कहीं एक फेवरेबल टेम्परेचर आ जाता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है प्लांट को, तो प्लांट ब्लूम करते हैं। आप काफ़ी टाइम इसे साल में ब्लूम करते हुए देख सकते हैं, पर मोस्टली ये मानसून में ही ब्लूम करते हैं और लगभग सितंबर अक्टूबर तक ब्लूम करेंगे। तो जो अबंडेंस ऑफ ब्लूमिंग है इसकी मानसून में आएगी और इसे आप बहुत एंजॉय करेंगे मानसून में लगाया तो। आप देख सकते हैं रेगुलर खिलते रहते हैं, 3-4 फ्लावर तो खिलते ही रहते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है इस प्लांट का। और फर्टिलाइजेशन की बात करें क्या देना है तो आप देख सकते हैं मेरा फर्टिलाइज़र का वीडियो। अगर ये बात करें कि कब देना चाहिए तो जब समर एंड होते रहे तब आप दे दीजिए। मानसून है तो मानसून में जैसे ब्लूम कर रहा है अभी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसे फीड कर देता हूँ। जैसे ऑटम में भी आएगा तो ऑटम में भी फीड कर दूंगा। तो एक न्यूट्रिशनल लेवल बना के रखेंगे सॉइल का तो अच्छा रहता है। बीच बीच में आज फीड करते रहिए, प्लांट सही रहता है। ओवर फीडिंग बस मत करिए। उसके बाद इसके बग्स में आऊँ तो बग्स में इनमें मैं कैटरपिलर देखा हूँ। लास्ट ईयर आया होगा कैटरपिलर, तो इसमें कैटरपिलर्स आते हैं। मेरे को पहले क्वेरीज भी आई है कैटरपिलर्स के। कैटरपिलर्स इंसेक्टिसाइड से तो जाते नहीं हैं, तो आप पिक करके उसे निकाल के बाहर अपने गार्डन के कहीं दूर फेंक दीजिए ताकि वो वापस ना आए। तो अगर आप कैटरपिलर निकाल के फेंक देते हैं तो सही रहता है, क्योंकि उसके अलग रिपेलेंट आते हैं। अगर आपको कुछ स्प्रे करना है तो करने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर फेंक देंगे, वो अपना बटरफ्लाई बन जाएंगे। तो एक ही पार्ट है बग्स का, मैं कुछ खास और देखता नहीं। आप बग्स के लिए वरी फ्री रहिए, क्योंकि इजी ग्रोइंग प्लांट ऐसे ही नहीं है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है ग्रो करने में। इजी ग्रोइंग प्लांट है, बस आप लाइए और इसे सही एनवायरनमेंट दीजिए, प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो ये था रेन लिली का केयर, इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसको लाइए और इसकी फ्लावर्स एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे बाकी गार्डनिंग वीडियोस भी देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।